तीव्रता का भूकंप और सुनामी के खतरे से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि यूर्टो मड्रा शहर में हाई अलर्ट जारी हुआ है। मैक्सिको में आए 7.4 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने 2 दिन बाद भी लोगों में दहशत का माहौल बनाया हुआ है। लगातार आफ्टर शॉक्स की आशंका, सुनामी के खतरे ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में शामिल है प्यूर्टो मडेरो शहर, जहां प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। राहत और बचाव का काम जारी है। कई लोग अब भी अपने घरों में लौटने से डर रहे हैं और खुले मैदानों या फिर सुरक्षित स्थानों पर समय बिता रहे हैं। इधर स्थानीय प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और नागरिकों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। केवल आधिकारिक चेतावनियों का पालन करने की अपील की गई है। समुद्री तटीय इलाकों में विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी संभावित सुनामी या फिर आपदा की स्थिति में तुरंत लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। विशेषज्ञों का ये मानना है कि बड़े भूकंप के बाद कुछ समय तक हल्के और मध्यम झटके महसूस होते हैं और ये सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। प्रशासन ने आपदा प्रबंधन टीमों, चिकित्सा सेवाओं, सुरक्षा बलों को पूरी तरीके से तैनात रहने के निर्देश दिए हैं। फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती लोगों में फैले डर को कम करना और सामान्य जनजीवन को एक बार फिर से पटरी पर लाना है। तो 2 दिन पहले 7.4 तीव्रता का भूकंप मैक्सिको में आया था, लेकिन अभी भी लोगों में डर है, खौफ है, क्योंकि लोगों ने उस मंजर को देखा, उस दहशत को अपनी आंखों में कैद किया है, जिस वजह से कई लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में जाने से डर रहे हैं, सहमे हुए हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर दोबारा से भूकंप आया तो हालात फिर चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। आशिक मेरे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, ये बहुत ज्यादा देखिए चिंताजनक तस्वीर है मैक्सिको की। भूकंप के बाद तबाही काफी वहां पर हुई है, लेकिन अब सबसे ज्यादा परेशानी यह है कि लोगों में भय और डर देखने को मिल रहा है। देखिए पुनीता, बिल्कुल लगातार हम देख रहे हैं कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर जो भूकंप के झटके जो है वो इन दिनों महसूस किए जा रहे हैं। खास तौर पर अगर हम मैक्सिको की बात करें, 2 दिन पहले यहाँ पर 7.4 आशार्य का जो भूकंप का झटका आया था, उससे कहीं ना कहीं लोग जो है काफी ज्यादा डरे हुए हैं। और जिस प्रकार से अब सुनामी की वार्निंग भी इशू की गई है, तो उससे लोगों में खासा डर जो है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि लोग देख रहे हैं जिस तरह से वेनेजुला में तबाही मची, वेनेजुला में कई सारे लोगों की जानें चली गई, हजारों की संख्या में लोग जो है वहां पर मारे गए और अभी भी कई सारे जो है लापता है। और कहीं ना कहीं इसी तरह जो त्रासदी हुई है, उसी चीज को देखते हुए लोगों में डर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि अगर हम इस भूकंप के झटकों की बात करें जो कि मैक्सिको में आया है, इसमें अभी तक जो है किसी की जानी नुकसान की कोई खबर या जो डैमेज है उसकी कोई इंफॉर्मेशन जो है अभी तक नहीं हुई है। लेकिन बताया जा रहा है कि भूकंप की झटकों की वजह से जो है आसपास की जितनी भी इमारतें हैं वो हिल रही थी, जिसकी वजह से लोग जो है घरों से बाहर निकले और लोगों में काफी ज्यादा डर और खौफ जो है अभी भी है। क्योंकि सुनामी वार्निंग जो है वो इशू की गई है और जो जितनी भी रेस्क्यू टीम्स है उनको डिप्लॉय रखा गया है, उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। पुनीता, लेकिन देखिए जो स्थिति हमने वेनेजुला में देखी, इसके बाद कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर है और छोटे छोटे भूकंप भी आते हैं तो लोग डरे हुए और सहमे हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इस वक्त प्रशासन वहां पर किस तरीके से कार्रवाई कर रहा है, कैसे लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है जिनका बहुत नुकसान इस भूकंप की वजह से हुआ है, क्या इस वक्त प्रशासन की ओर से एक्शन? देखिए पुनीता, बिल्कुल जिस तरह से भूकंप जब आता है तो उसके बाद आफ्टर शॉक्स जो है उनका ज्यादा खतरा जो है वो मंडलाता रहता है। और यही वजह है कि इस वक्त मेक्सिको में हालात जो है वो काफी ज्यादा तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक तरफ से प्रशासन की तरफ से जितनी भी रेस्क्यू टीम्स है उनको अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जब वेनेजुला में भूकंप आया था उसके बाद लगभग 30 ऐसे आफ्टर शॉक्स आए थे जिनकी वजह से भी काफी ज्यादा नुकसान जो है उस समय हुआ था। लेकिन फिलहाल अगर हम मेक्सिको की बात करें जहां पर काफी बड़ा भूकंप जो है वो आया है और इसके बाद कहीं ना कहीं आफ्टर शॉक्स का खतरा जो है वो मंडला रहा है। साथ ही साथ जो सुनामी की वार्निंग भी इशू की गई है, तो इससे कहीं ना कहीं लोग जो है काफी ज्यादा डरे हुए हैं। और दूसरी जानिब प्रशासन भी जो है एक्टिव मूड में है। प्रशासन की तरफ से तमाम तर तैयारियां की गई है। अगर कोई ऐसी अनहोनी घटती है तो उसके बाद किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशंस कंडक्ट करने हैं, तो तमाम तर इन चीजों के लिए जो है तैयारी की गई है। और एक बार फिर से अलर्ट जारी हुआ है प्यूडो मेडोरो शहर में।
और ऐसे में वहां पर क्या स्थिति और वहां पर क्या तैयारियां प्रशासन की ओर से, और दूसरा ये क्या 7.2 तीव्रता का जो भूकंप आया था उसके बाद क्या आफ्टर शॉक्स महसूस हुए हैं वहां पर आशिक? देखिए पुनीता, बिल्कुल अगर हम बात करें तो लगातार आफ्टर शॉक्स जो है भूकंप के झटकों के बाद आते हैं, और यही कुछ जो है इस वक्त मेक्सिको में भी देखने को मिल रहा है। कुछ एक आफ्टर शॉक्स जो है वहां पर रिकॉर्ड किए गए हैं। साथ ही साथ लोगों को अब प्रशासन जो है सेफर प्लेसेस पर ले जा रहा है, यानी जहां पर खतरा ज्यादा है, जो भी पहाड़ी क्षेत्र है वहां ठीक है। से लोगों को हटाया जा रहा है, समंदर किनारों से दूर रखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से सुनामी की ठीक वार्निंग है, इशू की कुल गई है, मिलाकर इससे अभी साफ जाहिर हो रहा है कि एहतियातन खतरा कदम अभी उठाने टला की नहीं। जरूरत है ताकि किसी बड़े खतरे से बचा जा सके। बहुत शुक्रिया आशिक तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर बिहार से।